दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल मजदूरी करते हैं, वो कुछ और चीज़ करना नहीं चाहते हैं। 400 रुपया, 450 रुपया, कभी कभी कहीं कहीं पे 500 रुपया मजदूरी मिल जाता है, नहीं तो वो केवल 400, 450 यानी 12,000, 12,500, 15,000 महीना कमाते हैं। उसमें से खाना पीना खर्च हो जाता है, वो बचा कुछ नहीं पाते हैं, केवल तनाव में रहते हैं। लेकिन अन्य काम वो करना भी नहीं चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो ठेला लगाते हैं, अपना स्वयं का कबाड़ का बिजनेस, छोटा बिजनेस, फल जूस बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, गुब्बारा बेच रहे हैं, फूल माला बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम खर्च में ही अपना लगाकर बजट, ठीक है, वो डेली 700, 800, 1000 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन जो मजदूरी करता है वो 400, 450 रुपया कमाता है, ऊपर से मालिक का गाली भी सुनता है, तमाम तरह की ताना भी सुनता है, कामचोर भी कहलाता है, हर तरह से वो प्रताड़ना झेलता है, फिर भी वो काम अपना बदलता नहीं, पता नहीं क्यों। बहुत से ऐसे युवा को मैंने देखा है, उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि हम 10 साल से केवल मजदूरी करते हैं। एक युवा मुझे मिला था, वो कह रहा है कि पहले मैं मजदूरी करता था बिजली मिस्त्री के साथ, लेकिन उसके साथ रहते रहते काम मैंने सीख लिया है। अब मैं ठेका लेता हूँ, यानी टेंडर लेता हूँ बिजली घरों में जो होता है वायरिंग वगैरह करने के लिए, सब कुछ मैं प्रोफेशनल तरीके से कर देता हूँ, इतना मैं परफेक्ट हो गया हूँ। तो आज मैं एक दो लोगों को काम दे रहा हूँ और पहले मैं मजदूरी करता था। यही अंतर होता है कुछ लोगों में। जो कुछ लोग होते हैं जो स्वयं उसी में दबे रहना चाहते हैं, उसी दलदल में रहते हैं, लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं। दोस्तों आप सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 400, 450, 500 रुपया मजदूरी आप कमाते हैं, इतना महंगाई खर्च है कि आप अपना जीवन यापन, परिवार खर्च कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप स्वयं का बिजनेस छोटा सा कर रहे हैं तो डेली आप 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया कमा लेंगे। महीने का 30-40 हज़ार रुपया आराम से आएगा। न किसी का गाली सुनना होगा, न किसी का ताना सुनना होगा। स्वयं अपने बिजनेस के मालिक होंगे। जब मन तब आप अपना दुकान लगाएंगे, जब मन तब आप घर आ जाएंगे, छुट्टी लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, फल सब्जी रोड के किनारे तमाम तरह की बुक बेच रहे हैं, पर्स बेल्ट वगैरह रेलवे स्टेशन के बाहर बेच रहे हैं, वो तो 1,500-2 हज़ार रुपया प्रतिदिन कमा लेते हैं, इतना इनकम होता है। लेकिन अगर आप मजदूरी के बंधन में बंधे हैं, चाहे 12,000, 15,000 यही मिलता है, चाहे कोई भी आप काम कर लीजिए। बहुत से लोग होते हैं किसी दुकान पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 12,000, 15,000 यही मिलता है। तमाम तरह की उनको यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं, फिर भी वो उसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं जो कुछ दिन तो काम करते हैं, लेकिन वो झेल नहीं पाते हैं किसी का ताना, किसी का कहना, मानसिक जो यातनाएं मिलती हैं वो झेल नहीं पाते हैं और अपने बाहर निकल जाते हैं, अपने दुनिया में आते हैं और छोटे स्तर से ही शुरुआत करते हैं और आज वो लाखों के मालिक बन गए हैं। एक युवा मिला था जो आलू केवल बेचता है, आलू का व्यापारी बन गया है। वो बड़े मार्केट से गाड़ी पे लाद के आलू लाता है, वो घर घर में सप्लाई करता है, दुकान पे सप्लाई करता है, यानी स्वयं का मालिक बन गया है और डेली वो 1000-1200 रुपया कमाकर अपने घर सुकून से चला जाता है। कहाँ 25-30 हज़ार मंथली आप कमा रहे हैं और कहाँ आप 12-15 हज़ार कमा रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। 12-15 हज़ार कमा के भी आप सुकून से नहीं रह पाएंगे, इतना आपको यातनाएं झेलना पड़ता है। लेकिन जो 25-30 हज़ार अपने काम से कमा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। तो दोस्तों अगर आप मजदूरी के दलदल में फंस चुके हैं तो उससे बाहर होखिए। आप गाँव में देख रहे हैं, एक कबाड़ वाला मुझे मिला था, मैंने पूछा भैया कितने दिनों से आप कबाड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो कह रहा था कि मैं 10 साल से कबाड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, साइकिल ले लेता हूँ और कबाड़ रखने के लिए उसने बोरी का सारा सिस्टम सेटअप तैयार किया था और वो पूरे गांव घूम करके, ठीक है, और कबाड़ खरीदता है, फिर उसे एक जगह पे ले जाके सेल कर देता है। उसने बताया कबाड़ वाले ने कि डेली वो मान के चलिए 1100-1200 रुपया वो बचत कर लेता है। यानी कि बताइए कि जो 10 साल से उसी बिजनेस में लगा है, कुछ तो मुनाफा होगा, कुछ तो फायदा होगा, उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसका परिवार का खर्च चल रहा होगा, तब तो वो कबाड़ का बिजनेस
बिजनेस कर रहा है, अपना धंधा नहीं बदला या फिर कहीं पे मजदूरी नहीं किया, ठीक है, तो आप भी सोचिए मत दोस्तों। आप मूंगफली बेचिए, फल, जूस, सब्जी, गुब्बारा बेचिए, ठेला लगाइए, कबाड़ का बिजनेस करिए, लेकिन अपना करिए ना। दूसरों के भरोसे आप कितने दिन रहेंगे कि आज मजदूरी मिलेगा। आज भी शहरी इलाकों में आप जाएंगे तो मजदूर मंडी होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर खड़े रहते हैं काम की तलाश में। मैंने देखा है कि 11, 12, 1 बज जाता है, तमाम तरह के मजदूर वैसे ही खड़े रहते हैं, कोई भी काम नहीं मिलता है, निराश होकर अपने घर को वो चले जाते हैं। बताइए, जब आपका खर्च, आपका इनकम मजदूरी के सहारे ही घर आपका चल रहा है और किसी दिन काम नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? आपके बच्चे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कुछ कमा कर लाए होंगे उनके लिए, जो भी पैसा कमाते हैं कुछ उनके लिए टॉफ़ी, नमकीन, बिस्कुट लाएंगे। परिवार आपके उम्मीद करेगा कि आप सब्जी घर के लिए लाएंगे, आटा चावल जो भी रहेगा। तो आपको जब काम नहीं मिला तो आप निराशे मन से ही ना चले जाएंगे घर पे। सोचिए आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन आप स्वयं का बिजनेस करते हैं, कुछ भी छोटा सा धंधा करते हैं, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं रहेगा कि आप मान के चलिए 600, 700, 800, 1000 रुपया का बिक्री न हो जाए। कोई भी धंधा अगर आप कर रहे हैं तो बिक्री होना तय है, ठीक है, लेकिन मजदूरी में कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अगले दिन मान लीजिए आपको काम मिला, आपके काम से मिस्त्री खुश नहीं है, मालिक खुश नहीं है, ठेकेदार खुश नहीं है, तो अगले दिन वो काम पर आपको नहीं रखेगा, तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारी परेशानी है इस समय। आप काम, बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। सुखी, संपन्न, समृद्ध वही व्यक्ति है जो अपने दम पे, अपने प्रतिभा के दम पे काम कर रहा है। आप स्वयं अपना बिजनेस छोटा सा शुरू कर दीजिए, भले ही 300, 400 से शुरुआत हो, आप कमाना शुरू करें, लेकिन एक सुकून मिलेगा, डेली आपका इनकम होगा। कोई ऐसा दिन आपको एहसास नहीं होगा कि आज कमाई नहीं हुआ या नहीं होगा, स्वयं के आप मालिक होंगे। एक ठेला वाला केवल नारियल पानी बेचता है दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होता है, वो डेली 1400-1500 रुपये का बचत कर लेता है केवल नारियल पानी बेचकर, ठेला पे लगाकर। तो आप कोई भी बिजनेस करें तो आप अपने मन से, दिल से करिए, अपने विवेक से करिए, लोगों से सलाह लीजिए, जानकारी लीजिए और अपना छोटा सा एक व्यवसाय शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पे आप सुखी, समृद्ध होंगे और निश्चित तौर पे आप खुशहाल पूर्वक जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि काम को लेकर, रोजगार को लेकर कितना बड़ा समस्या इस समय चल रहा है। स्वयं का आप काम करेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे और जैसे जैसे इसमें आपका नेटवर्क बनता जाएगा, मार्केट बनता जाएगा, आप बिजनेस के बारे में बेचना सीख जाएंगे, पकड़ सीख लेंगे, सब कुछ आप नेटवर्क बना लेंगे मार्केट के बारे में, तो निश्चित तौर पे 2000, 3000, 4000 प्रतिदिन इनकम, यानी 50-60 हज़ार महीना तक आपका इनकम चला जा सकता है। एक मान लीजिए चाय बेचने वाला आज बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, तो आप भी यह काम शुरू करके अपने प्रतिभा के दम पर आगे जा सकते हैं। मजदूरी करके आप कितना दिन काम करेंगे, कितना कमा लेंगे? कुछ नहीं कमा पाएंगे। बच्चों का पढ़ाई का खर्च, महंगाई, उनका ट्यूशन, खाने पीने के लिए मान लीजिए रूम किराया, दूध का खर्च, गैस का खर्च, तमाम तरह का खर्च जोड़ लेंगे तो 12-15 हज़ार के नौकरी में कुछ भी बचत नहीं होगा। जो भी कमाएंगे वो सारा सब खत्म होना ही होना है। आगे आप सोच नहीं पाएंगे। जो स्थिति आपका वर्तमान में है वही स्थिति आने वाले 10 साल में भी वैसा ही सेम बना रहेगा। आप खाने में, कमाने में ही परेशान रहेंगे। लेकिन जो स्वयं का छोटा सा बिजनेस किया है वो 10 साल में आपसे कई गुना आगे चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस का एक फंडा है, उसमें समय लगता है। आज आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो अगले वर्ष आप 1000 कमाएंगे, उसके अगले वर्ष 5000 कमाएंगे। ये बिजनेस का फंडा है। जितना समय लगेगा, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना इनकम आपका बढ़ता जाएगा। तो डिसीजन आपको करना है कि 10 साल तक आप उसी स्थिति में रहना चाहते हैं या 10 साल में आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों विकल्प आपके सामने है। आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। चाहे गांव हो या शहर, कहीं पे भी कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं
कम खर्च में ही शुरू करिए तो निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगा और अच्छा खासा आप सभी का इनकम होगा। बिजनेस बहुत है, केवल आपको सोचना है। चाहे आप ब्रेड पकौड़ा बेचें, समोसा बेचें, चाट छोला बेचें, पानी पूरी बेचें, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ये सब आप बेचें, ठीक है। चाहे सब्जी बेचें, नारियल पानी बेचें, खिलौने का बिजनेस करें, गुब्बारा का बिजनेस करें, या खिलौने का, प्लास्टिक का, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, कोई भी आप बिजनेस शुरू करें, कम खर्च में ही शुरू करें और आने वाले दिनों में आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। जैसे जैसे आपका मार्केट बन जाएगा, लोगों से संपर्क हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि बिजनेस वही करिएगा जो डेली बिकने वाला हो, ठीक है। ज़्यादा बजट लगाकर शुरुआती दिनों में आप माल मत रखिएगा, केवल छोटे से बिजनेस से शुरुआत करिएगा। जब आपको अनुभव हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, तब आप बड़े बिजनेस की तरफ बढ़िएगा। अचानक कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता है, उसके जब अतीत में आप जाएंगे तो वो भी एक सामान्य परिवार का सामान्य लड़का ही रहता है। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज वो करोड़ों का साम्राज्य भले ही खड़ा कर दे, लेकिन उसका इतिहास जो होता है वो वही रहता है जो आपका है। इसलिए आप भी वो बन सकते हैं 1000 करोड़ का मालिक, लेकिन आप सोचिए मत, करिए, करना सीखिए, मेहनत करिए, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन सफल होंगे। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे मैं बिजनेस आइडिया संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और अन्य किसी टॉपिक पे बिजनेस के बारे में कोई जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।